ऑल राइट, तो फिर न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिर से आपको बता दें। आरजेडी के उसामा शाहब अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और मैथिली ठाकुर अपनी सीट से पीछे हो गई हैं। सम्राट चौधरी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। तो ये जो शुरुआती अपडेट्स आ रही हैं, फिर से बता दूं, 8:21 हुए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान ऐसा लग रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी की रेस में आगे, लेकिन जेडीयू अब आरजेडी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। लेकिन मुझे ये बीजेपी का 13 का आंकड़ा देखकर अब हैरानी हो रही है। क्या बीजेपी वाकई 101 में से, हालांकि सारी सीटों के रुझान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ 14 सीटों पर आगे है, जेडीयू 32 पर है, आरजेडी 36 पर है, ये राजकिशोर, ये नहीं देखिए, मैं हजम होती है बात? ये नहीं, देखिए बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है उसकी तुलना में जेडीयू का टिकट वितरण बहुत अच्छा था, ये सच है। और ये बात लगातार बार बार, मैं आपको याद होगा आपके शो में लगातार मैं बात कह रहा था, परंतु यहां पर अभी ये बहुत जल्दबाजी है। क्योंकि नीतीश और मोदी और जो पूरा जो गठबंधन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो मैं फिर कह रहा हूं कि महागठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है लगातार, कि वो उस तरीके की एकजुटता और वो बूथ मैनेजमेंट वो नहीं दिखाई पड़े। बाकी सारे सहयोगी दल लगातार तेजस्वी के कंधों पर सवार थे, तेजस्वी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। यहां पर महागठबंधन में बीजेपी न्यूक्लियस बनकर पूरे चुनाव को यहां पर जाके ड्राइव कर रही थी। हाँ, एनडीए मतलब उसको ड्राइव कर रही थी। अब जरा ये आंकड़ा देखिए जरा, वाकई ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। उधर आरजेडी और कांग्रेस में अगर इतना फर्क है, आरजेडी 38 है, कांग्रेस 12 है, समझ में आता है क्योंकि सीटों का भी फर्क है और आरजेडी कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म करेगी स्ट्राइक रेट में, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन बीजेपी 14 और जेडीयू 32, क्या वाकई स्ट्राइक रेट्स में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू में इतना फर्क रहने वाला है क्या? ये सर्विस वोटर है, फिर से आपको बता दूं, पोस्टल बैलेट है। ये पूरे के पूरे चुनाव की तस्वीर पेश नहीं करते। ये आमतौर पर रूलिंग पार्टी के, रूलिंग कोalition के पक्ष में जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और ऊपर एनडीए और महागठबंधन में ऐसी टक्कर दिख रही है, क्या जमीन पर कुछ इस बार ऐसा हुआ है क्या? महिलाओं का वोट 10%, पुरुषों से ज्यादा है 9%। और इस बार वोटर टर्नआउट भी आप जानते हैं 1952 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। क्या इसमें भी जमीन पर कोई लहर, कोई ऐसा अंडरकरंट था जो या तो एग्जिट पोल पकड़ पाए या बिल्कुल नहीं पकड़ पाए? सारे के सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं एनडीए एक तरफा तरीके से सरकार बनाएगा, पर आज सही मायनों में तो शीतल जी, इन एग्जिट पोल्स की भी अग्नि परीक्षा है। नहीं, वो देखिए उस दिन भी हम लोगों की बात हो रही थी, ये एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये न मानने की वजह हो सकती है अपनी अपनी किसी की, लेकिन ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। इसमें भी अभी वही ट्रेंड है हमारे सामने। अभी इस पे इनसे कोई हम जानते हैं पोस्टल बैलेट से कोई नतीजा सही नहीं होता। कई बार ये इधर से उधर होता है और कई बार जिनके पक्ष में होता है वो हार जाते हैं चुनाव। लेकिन इससे नहीं हम नतीजा निकाला। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ रही है कि कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज है और जो लोगों में निराशा की भावना है वो कर्मचारियों तक है, इससे ये प्रतीत होता है। ओके, आनंद सिंह भी आगे हैं, सम्राट चौधरी भी आगे हैं। सम्राट चौधरी शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कुछ मिनटों पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं। सम्राट चौधरी पर इस बार सबकी नजरें होंगी। कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में है। अब ऐसे में बीजेपी सिर्फ 16 पर आगे और सम्राट चौधरी का पीछे होना यह अपने आप में बहुत कुछ कहता। लेकिन अब सम्राट चौधरी आगे हो गए और बीजेपी भी धीरे धीरे, ये देखिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इन शुरुआती ट्रेंड्स में। लेकिन महागठबंधन एनडीए पर शुरुआती एज अभी भी बनाए हुए है। क्या तेज प्रताप पीछे हो गए? महुआ से तेज प्रताप पीछे हो गए, यह भी अपडेट आ रही है। तेज प्रताप अपनी सीट निकाल लेंगे संजीव? महुआ में दिक्कत यह है कि उन्हें आरजेडी के खिलाफ जीतना है। आरजेडी के मौजूदा प्रत्याशी हैं जो कि वहां के सिटिंग एमएलए हैं, तो ऐसे में आरजेडी वोट तो डिवाइड हो रही है। सूचना यह भी थी कि राबड़ी देवी फोन मिला रही थी आरजेडी के अपने पुराने वफादारों को कि हमारे बेटे को जरा वोट दे दीजिएगा। अब कितना सच है कितना अफसाना पता नहीं। नहीं, सच कह रहे हैं आप। मैं तो वहां पर गया था महुआ, तो वहां पर डेली 100 से 150 घरों पे राबड़ी देवी फोन मिलाती थी। ये हो रहा तो था। ये वाकई उन्होंने मिलाया। 100 से 150 घरों में राबड़ी देवी मिलाती थी और बाकायदा मेरे कैमरे पर बाइट है कि हाँ राबड़ी जी का फोन आया था और वो कह रही है, तो ये सच है। मतलब राबड़ी देवी का तो कैमरे पर बाइट था। तो खुद ये कह रही थी कि मैं तो चाहती हूं बेटा जीते। उन्होंने कहा मैं तो चाहती हूं बेटा जीते। रोहिणी देखिए बहनें भी थी।